हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे होंगे अगर ट्रेंडिंग स्टॉक्स को 10 मिनट में ढूंढ सकते हैं तो ये वीडियो 10 मिनट क्यों नहीं, इतना बड़ा क्यों है। इसका रीज़न है क्योंकि आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से और क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करूँगा, और दूसरी पार्ट में उसको कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट्स में, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, और फाइनल पार्ट में आपको इसको ट्रेड कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। इसीलिए आप भले ही आप इसको ट्रेंडिंग स्टॉक्स को 10 मिनट में ढूंढ सकते हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। तो ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट है, हर एक इंट्राडे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर, इन तीनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक्स की ट्रेंड को पकड़ना, वो क्या कौन सी ट्रेंड में चल रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर वीडियो को बोथ हिंदी और इंग्लिश वर्जन में रिलीज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। हमारा ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। भले ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो, मैं रेकमेंड करता हूँ ये फिर से देखो आप, क्योंकि जो भी आपका मिसकंसेप्शन हो वो सब क्लियर होने के चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बहुत सही तरीके से जानते नहीं है, ट्रेंड को कैसे समझना है और इसके बारे में, ठीक है। तो चेक करते हैं ये पूरा। तो सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करने, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये हम पहले जानेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल है कि ये अगर प्राइस कुछ इस तरह से मूव हुआ, अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता है और थोड़ा ऐसा बेंड हुआ है, तो आपको सिर्फ ये पता है कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये एक हाई है। ये आपको नहीं पता है कि ये हायर लो है या फिर इसके नीचे आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं पता। कब पता चलेगा आपको ये हायर लो है? जब इस पर्टिकुलर हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा, तब आपको लगेगा, पता चलेगा कि ये हायर लो है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहला है। जब इस हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा तब ये हायर लो कहलाता है, और ये उसी अप ट्रेंड में रहेगा जब तक इस हायर लो को प्राइस तोड़ के नीचे नहीं आ जाता है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। जब प्राइस इधर आता है ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हायर लो बन गया है, ठीक है। अभी तक आपको पता नहीं। कब पता चलेगा? जब इस हाई को तोड़ेगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि ये हायर लो है। मान के चलो ऐसे तोड़ दिया, तब ये बन गया आपका हायर लो। और जब तक इस हायर लो को तोड़ता नहीं है प्राइस नीचे आकर, तो ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो इसको थोड़ा हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान के चलिए प्राइस कुछ इस तरह से आया, तो अभी क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है? अगर आपने सही कहा कि ये अप ट्रेंड में है तो वो सही है, क्योंकि अभी तक ये अप ट्रेंड में है, क्योंकि इस हायर लो को अभी तक तोड़ा नहीं है। जब ऐसे जाएगा इस हाई को तोड़ के, तब आपको नया हायर लो मिलेगा इधर। और जब तक इस नया हायर लो को तोड़ता नहीं है प्राइस नीचे आकर, तब तक ये अप ट्रेंड में है। इधर चाहे कुछ भी कर ले प्राइस, कुछ ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, लेकिन ये अभी तक अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। और लेकिन हायर लो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, ये समझ लो। अभी तक तो हायर लो, वैलिड हायर लो यही है, ये वाला है। जब इस हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा तो आपको नया हायर लो मिल गया इधर। तो ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। मान के चलिए कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बना और इसको तोड़ा इसने, तब जाके ये अप ट्रेंड जो है ये ख़त्म हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड चालू है। ध्यान से सुनिए, ये अप ट्रेंड ख़त्म हुआ है, सिर्फ डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। ये डाउन ट्रेंड कब चालू होगा? जब ये ऊपर जाएगा, फिर ये नया लो बनाएगा, तब ये डाउन ट्रेंड चालू है। तब तक कुछ भी नहीं है। अगर प्राइस कुछ इस तरह से बना के ऐसा रहता है तो बस ये अप ट्रेंड ख़त्म हुआ है और कुछ भी नहीं, डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है डाउन ट्रेंड का, उसको भी मैं बता देता हूँ। इसको भी ध्यान से सुनिए, जो भी पॉइंट्स आपने पहले उस पर मिस किए हो ये अब क्लियर हो जाएगा। प्राइस इधर से स्टार्ट हुआ और थोड़ा ऐसे बेंड हुआ। अभी तक आपको सिर्फ ये पता है कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये एक लो है, बस, ठीक है। ये हायर लो है कि नहीं अभी तक पता नहीं है। कब पता चलेगा? जब इस लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे आएगा इस तरह, तब आपको कंफर्म हो गया कि ये हायर लो है, ठीक है। और फिर से बेंड हुआ, ठीक है।
और ये ऐसे आया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये लोअर हाई है? नहीं, जब तक इस लोअर लो को ब्रेक नहीं करता है प्राइस, तब तक ये लोअर हाई नहीं कहलाता है। जब ऐसे ब्रेक किया तब आपका नया लोअर हाई मिल गया, और ये डाउन ट्रेंड में है जब तक इस नए लोअर हाई को प्राइस ऊपर जाके तोड़ता नहीं है, तब तक ये डाउन ट्रेंड में है। तो बीच में चाहे कुछ भी करे, क्या ये नया लोअर हाई बन गया? नहीं बना अभी तक, ऐसे जा सकता है। उसके बाद क्या ये नया लोअर हाई बनाया? नहीं। कब बनेगा? जब इस लोअर लो को तोड़ेगा तब आपको एक नया लोअर हाई मिल गया इधर, और जब तक ये नया लोअर हाई को प्राइस तोड़ने का नहीं ऊपर जाके, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। बाद में जब ऐसा होता है तब ये डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अप ट्रेंड चालू हुआ है, ये सिर्फ डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ है। कब ये अप ट्रेंड में होगा? जब ऐसे आके ऐसे इस हाई को तोड़ेगा और नया हायर हाई बनाएगा, तब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। अगर ऐसा ना करते हुए ऐसा कुछ आता है तो ये बस डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ है, लेकिन अप ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर इसको पूरी तरह से नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए इस पार्ट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, उसको अब चार्ट्स में जाके कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं रियल चार्ट्स के ऊपर। तो मैं पहला वाला ये जो है बहुत सिंपल सा लिया हूँ ताकि आपको आसानी लगे ये अंडरस्टैंड करने में। तो हमने क्या बोला, ये रेफरेंस पॉइंट है, उसके बाद इधर आया है, अभी तक वो हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है। जब इस हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा प्राइस, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि अप ट्रेंड है। तो इधर ऐसे गया, टॉप हाई पे जो गया है, उसके बाद थोड़ा ऐसा बेंड हुआ है। तो जब तक इस हाई को तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये हायर लो है वो कंफर्म नहीं हुआ। अभी तक ये आपका हायर लो है, अब नया हायर लो मिला है। जब तक प्राइस इस नए हायर लो को तोड़ते हुए नीचे नहीं आता है, ये अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये अप ट्रेंड मिला, इधर ऊपर गया, फिर ये आपको नया हायर लो मिला है। अभी ये देखिए, इधर आया तो ज़रूर है, लेकिन वो तोड़ के नीचे नहीं आए। आप देख रहे हो, जैसे मैंने वो कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था, ये ऐसे ये डाउन ट्रेंड की तरह दिखता तो है ना, लेकिन ये अभी तक ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको डाउन ट्रेंड मान के आप इसको सेलिंग का देखते, तो आपको एक्चुअली रॉन्ग ट्रेंड का होता और ये वापस ऊपर चढ़ने लगा। और जब इस नए हायर हाई को तोड़ा, आपको नया हायर लो भी मिला है, जो कि करीब करीब सेम ही है इसमें। तो इस तरह से बनाते हैं। ये जब हाई तोड़ा, ये आपका नया वाला हायर लो मिल गया। जब तक वो नया वाला हायर लो को तोड़ता नहीं है प्राइस नीचे आकर, ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी एक सिनेरियो दिखाता हूँ। ये आपका रेफरेंस पॉइंट मिल गया और ये हायर लो अभी तक बना नहीं है। जब तक इस लो को तोड़ता नहीं है, ये लोअर हाई नहीं बनता है। जब इसने तोड़ा, ये रहा आपका लोअर हाई और ये रहा आपका लोअर लो मिल गया इधर। ठीक है, जब तक इस लोअर लो को तोड़ता नहीं है, आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि ये लोअर हाई है। जब इसने प्राइस ऐसे तोड़ा, तो आपको नया लोअर हाई मिल गया। जब तक इस नए लोअर हाई को प्राइस ऊपर जाके तोड़ता नहीं है, ये डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो ऐसा होता है और ये कंटिन्यू होता रहता है साइकिल। ठीक है, ये अप ट्रेंड का हो गया और डाउन ट्रेंड का भी एक हो गया। चलिए अब सिंपल सा टेस्ट करते हैं आपने कितनी अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा है। ये वीडियो को एक बस ऐसे ही पॉज करके आप बताइए, अब जो प्राइस जहाँ पे है, ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड पे है। ठीक है, पॉज करके वो सोच लीजिए। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये कैसे किया जाता है। आपने अगर इसको अप ट्रेंड कहा तो आप बिल्कुल सही रहे। ठीक है, ये रहा आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
हायर हाई हायर लो, जब तक इस हायर लो को तोड़ता नहीं है ये प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि इस हाई को तोड़ के ऊपर गया है तो ये कंफर्म है कि ये हायर लो है। तो अभी तक आप देख रहे हो भले ही ये डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा हो, लेकिन ये ओवरऑल अप ट्रेंड में है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए हम अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, इसको ट्रेड कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो चलिए चार्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको वो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट की बहुत क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा बनाता हुआ जा रहा है, समझो। ठीक है, तो इसमें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ये रहा आपका जब ये ट्रेंड कंफर्म हो गया, ठीक है, इस जगह पे ट्रेंड कंफर्म हो गया कि अप ट्रेंड में है, तो ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बन जाता है अप ट्रेंड में, ठीक है। और ये होता है जो हायर लो है, ये सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट होता है। और बीच बीच में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कई बार क्या होता है प्राइस इधर आने के बाद भी घूम सकता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। ये फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बन जाएगा जो हाई को तोड़ के ऊपर गया है, और जो कंफर्म्ड हायर लो बना है वो आपका सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट बन जाएगा। कुछ स्टॉक्स में और कुछ चार्ट्स में ऐसा भी होता है जो इंटरमीडिएट सपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा अप ट्रेंड में ऐसा दिखता है। चलिए इसका कंप्लीट रिवर्स है डाउन ट्रेंड में। मान के चलिए प्राइस ऐसे आ रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसे नीचे आ रहा है। तो ये कंफर्म कब हुआ, जब ये लो कंफर्म ब्रेक हुआ, तब आपको कंफर्म हो गया कि ये लोअर हाई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये कंफर्म ये तोड़ता है तो ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो लोअर हाई बनाया है ये आपका सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कुछ चार्ट्स में क्या होता है, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस भी मिलता है जहाँ से प्राइस उधर से रिवर्स होता है, ठीक है। तो उस तरह का भी होता है। तो मेन होता है फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसको तोड़ के ऊपर चला गया तो वो डाउन ट्रेंड जो है ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। तो अब हम चार्ट्स पे देखते हैं कि इसको कैसे मार्क करते हैं और कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो ये ICICI बैंक का स्टॉक है। ये डाउन ट्रेंड का भी एक एग्जांपल देता हूँ, भले आप मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको पता लग गया है कि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट्स को हम इधर अप्लाई करके देखते हैं ट्रेड कैसे किया जा सकता है। तो ये रहा आपका रेफरेंस पॉइंट, और ये जब लो ब्रेक हुआ आपको पता चल गया कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा होता है, इधर होता है। सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ होता है, इधर होता है, जो कि कन्फर्म्ड लोअर हाई है। कभी कभी बीच में आता है, कभी कभी बीच में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसा नहीं बनता है। इसमें आप क्लियरली देख रहे हो ये हमारा जोन्स ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। हम तभी ट्रेड लेना है जब हमारे जोन्स ऑफ इंटरेस्ट में प्राइस आता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक तरह का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लोअर टाइम फ्रेम्स पे आप जाके 1 आवर या 15 मिनट्स पे जाके सेलिंग प्रेशर ढूंढ सकते हो। उसके बाद जब ये ऐसे नीचे आया और इस जोन के पर सेलिंग प्रेशर मिला और नया लो बनाया, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये हमारा फ्रेश फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनता है, और ये जो प्रीवियस लोअर हाई है ये हमारा सेकेंड लेवल होता है। और जैसे आप देख रहे हो ये आपका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होता है इस लेवल पे, जहाँ से प्राइस थोड़ा रिएक्शन देखने को मिला है, वो आपका इंटरमीडिएट लेवल हो सकता है। तो प्राइस जो है इधर आने के बाद ये नीचे आ सकता है, या फिर ये इंटरमीडिएट लेवल के पास आके ऐसे नीचे आ सकता है, या फिर ये पूरा इधर तक जाने के बाद नीचे आ सकता है। अगर नीचे आना हो तो आपको जब सेलिंग प्रेशर दिखता है, प्रॉपर सेलिंग प्रेशर प्राइस एक्शन के साथ आपको सेलिंग प्रेशर दिखता है, तब आप सेल कर सकते हो। इंट्राडे के लिए भी कर सकते हो, या फिर इसको पोजिशनल भी बना सकते हो। एक नया लोअर लो ऐसा प्रिंट करेगा, इस तरह का भी एक स्विंग के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आई होप
ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, कैसे हमारे जोन्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड किया जा सकता है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आपको एक क्विकली एक अप ट्रेंड का भी एक दिखा देता हूँ कैसे ट्रेड किया जाता है। ये देखिए इधर से ये ऊपर गया और ये हायर लो, ये ब्रेक होने पर कंफर्म हो गया। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बन जाता है और ये हमारा सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट बन जाता है। इसमें एक इंटरमीडिएट लेवल इधर भी है, ठीक है। तो ये जोन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और इस पर्टिकुलर जोन्स पे जब प्राइस आता है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके ये चेक करना है कि कुछ बाइंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो बाइंग प्रेशर आ रहा है तो उधर देख सकते हैं। वो इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो एक स्विंग ट्रेड के लिए। अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप बढ़िया सा एंट्री लोअर टाइम फ्रेम्स पे ले रहे हो ताकि आपको एक सही प्राइस दे के एक बड़ा मुनाफा का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक तरह का स्विंग ट्रेड हो जाता है। अगर आपको स्विंग ट्रेड नहीं करना है तो इंट्राडे में ही आप इसको क्लोज कर सकते हो। ये आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके ये सब ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक नहीं किए तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अभी जाके बाकी और चार्ट्स को देखना है। इनिशियली आपको लाइंस ड्रा करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको आई इतना ट्रेन हो जाएगा कि आपको सिर्फ देखते ही आपको पता लग जाए कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। ये आप प्रैक्टिस कीजिए और आप अम्यूज्ड हो जाएंगे जब आप उसका रिजल्ट्स देखोगे कि कैसे प्राइस रिएक्ट करता है आपके जोन्स पे आने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको इंग्लिश वर्जन भी देखना हो तो वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हो।